नमस्कार दोस्तों, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो भारत के सबसे निकटतम भारत के पड़ोसी देश नेपाल से कर सकते हैं। नेपाल एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। नेपाल सभी तरह के पर्यटकों के लिए अनुकूल जगह है। चाहे आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हों या फिर आप रोमांचक यात्रा पर जाना चाहते हों, सभी तरह के पर्यटकों के लिए नेपाल एक बहुत ही सुखदमय जगह है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको नेपाल यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे आज के इस ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप नेपाल कैसे पहुंच सकते हैं। नेपाल जाने के लिए देश के प्रमुख शहर दिल्ली से बस, फ्लाइट और ट्रेन तीनों साधनों से नेपाल की यात्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय रोड नेपाल कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय रोड नेपाल जाना चाहते हैं तो डीटीसी की बस आपको दिल्ली से मिल जाएगी। दिल्ली से काठमांडू तक पहुंचने में करीब 30 घंटे का समय लगेगा। अगर टिकट की बात करें तो पहले 2300 रुपये का हुआ करता था, जो कि अब बढ़ाकर 2800 रुपये कर दिया गया है। यह एक वोल्वो की एसी बस होती है, बाकी इसमें स्लीपर की व्यवस्था नहीं होती है। यह एक सिटिंग बस होती है। बस की बुकिंग आप ऑनलाइन डीटीसी की वेबसाइट पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाय फ्लाइट नेपाल आना चाहते हैं तो दिल्ली से आपको काठमांडू के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी, जो आपको 1.5 घंटे में काठमांडू पहुंचा देगी, जिसका टिकट 6000 से 8000 रुपये के तक पड़ेगा। और अगर आप बाय ट्रेन नेपाल जाना चाहते हैं तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको 2 रास्ते मिलेंगे। बाया गोरखपुर बॉर्डर, जो कि यूपी में पड़ता है, दूसरा बाया रक्सौल बॉर्डर, जो कि बिहार में पड़ता है। अगर आप रक्सौल बॉर्डर से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से आपको बहुत सारी ट्रेन मिल जाएंगी, जो कि आपको रक्सौल पहुंचा देंगी। रक्सौल से नेपाल की दूरी 1.5 किलोमीटर है, बट आपको रक्सौल से वीरगंज जाना पड़ेगा। वीरगंज रक्सौल बॉर्डर की दूरी करीब 8 किलोमीटर है। यहाँ जाने के लिए आपको ऑटो मिल जाएंगे। वीरगंज पहुँचने के बाद आप नेपाल में प्रवेश कर चुके हैं। किसी भी परमिट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब आपको नेपाल पहुँचने के बाद में इंडियन करेंसी को नेपाल की करेंसी में चेंज करवाना पड़ेगा। नेपाल बॉर्डर पर ही आपको बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी जो इंडियन करेंसी को नेपाल की करेंसी में चेंज करती हैं। वीरगंज से काठमांडू की दूरी 275 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको लोकल की बहुत सारी बस मिल जाएंगी। और अगर आप गोरखपुर वाले मार्ग से नेपाल जाना चाहते हैं तो दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें आपको गोरखपुर के लिए मिल जाएंगी। गोरखपुर पहुंचने के बाद अब आपको जाना होगा सोलोनी बॉर्डर। सोलोनी बॉर्डर नेपाल बॉर्डर कहलाता है। सोलोनी बॉर्डर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको नौतनवा जाना होगा। अगर आप नौतनवा बस से जाते हैं तो 2-3 घंटे में आप नौतनवा पहुंच जाएंगे। नौतनवा पहुंचने के बाद सोलोनी बॉर्डर की डिस्टेंस 6 से 7 किलोमीटर रह जाती है, जिसको आप टैक्सी से कवर कर सकते हैं। और आप यहां पर पहुंचने के बाद काठमांडू जा सकते हैं। यहाँ से काठमांडू की डिस्टेंस 270 किलोमीटर दूरी रह जाती है मात्र। चलिए अब बात करते हैं कि नेपाल में आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं और यहाँ पर कौन कौन से टूरिस्ट पैलेस हैं। सबसे पहले नंबर पे पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो काठमांडू शहर से 3 किलोमीटर दूर पवित्र बागमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। दूसरी सबसे फेमस जगह यहाँ की पोखरा है।
पोखरा को नेपाल का टूरिस्ट कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। यह शहर हिमालय का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। खासकर ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। नगरकोट, यह जगह सबसे ज़्यादा देखने वाली जगहों में से एक है। नगरकोट में आप 13 में से 8 पर्वतमालाएं देख सकते हैं। नगरकोट काठमांडू से 28 किलोमीटर दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर आना लोगों का दूरी कम लगती है, इसलिए यहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है। जनकपुर नेपाल का सबसे खास शहर माना जाता है। यहाँ पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। जनकपुर प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह नेपाल का सबसे अहम पर्यटन स्थल माना जाता है। जनकपुर भारत की सीमा के करीब स्थित है, जो सीता जी का जन्म स्थान और भगवान श्री राम का विवाह का स्थान भी माना जाता है। नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ पर बहुत से तालाब हैं और पूरी साल यहाँ पर पर्यटन घूमने आते हैं। दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें।